गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल समाधान स्टडी आई के ऊपर। फ्रेंड्स, आज का जो सेट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 8 तक का सेट कंप्लीट करवा दिया है और आज जो है वो सेट नंबर 9 है, जिसमें कि जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए। जिन्होंने भी अभी तक 1 से लेकर 8 तक के सेट को अभी तक नहीं देखा है, आप उस सेट को ज़रूर देखें। सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से डिफ़ाइन करके बताया गया है, जो बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है? तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे कि मैं इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो और आगे इसी तरह के अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो सेट है वो देख लीजिए। वो क्या है? बिहार पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, मतलब कि 22/12/2012 का सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं क्या आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसका आंसर है 1, 2 और 3। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी न्यूजीलैंड ने की थी। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था और 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में प्रेजेंट में जान लीजिए, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में भारत ने जीत दर्ज की है और ये 5वीं बार इन्होंने ये ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 अप्रैल। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सन 1970 से विश्व पृथ्वी दिवस सतत रूप से मनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 22 मई को विश्व जैव जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। याद रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। विश्व जल दिवस और बिहार दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, 22 मार्च को। ठीक है, और 22 जून को विश्व ऊंट दिवस या वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मुंबई। तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बात की जा रही है सेबी की, तो इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो माधवी पुरी बुच सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है, जिन्होंने 28 फरवरी 2022 में शपथ ग्रहण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर है कानूनी। तो भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना में कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में फ्रेंड्स सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, मतलब 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़े गए हैं। और फ्रेंड्स, इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, न्याय की जो बात की गई है ये 1917 के रूस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, और प्रस्तावना में उल्लेखित जो स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व का जो आदर्श है वो फ्रांस की क्रांति से 1789 से लिया गया, मतलब फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। क्लियर? ये 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और फ्रेंड्स, प्रस्तावना की भाषा या उद्देश्य की भाषा किस देश की संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और उद्देशिका जो है वो संविधान के देश से लिया गया है। ठीक है, सॉरी, अमेरिका के देश से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण 3
जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है नेपाल। ठीक है, तो अरुण 3 जल परियोजना नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति, अब शायद आपको दिख रहा होगा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो इसका आंसर है 64। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 मैंने बता दिया, 65। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। यहाँ पर अनुच्छेद 63 की बात की गई है, तो अनुच्छेद 63 जो है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान इसमें किया गया है, जो किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के देश से संविधान से ली गई है। ठीक है, अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होती है, इसमें बात की गई है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव जो होता है फ्रेंड्स, वो सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जा सकता है, और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार न ग्रहण कर ले। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पूर्व में गर्जी बेलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। तो गर्जी बेलोनिया के बीच 23 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया है। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो यह नेपच्यून, जिसको वरुण कहते हैं। तो ये जो नेपच्यून है वरुण, ये सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण ये बहुत ठंडा ग्रह कहलाता है, और वरुण जो है, वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया जाता है, इसलिए ये हरे रंग का ग्रह होता है। क्लियर? नेपच्यून का जो खोज किसने किया था ये भी जान लीजिए। 1846 में जॉन गैले ने इसका खोज किया था। क्लियर? और वरुण की खोज किसने की थी? तो हर्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? स्थानीय शासन। तो स्थानीय शासन जो है राज्य सूची का विषय है, नॉट जो है संघीय सूची का विषय है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। कौन कौन सा? संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। और ये ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा। फ्रेंड्स, आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगी कि इडुटेरिया का जो भी बिहार करंट अफेयर्स निकला है 1 साल का, वो आपको समाधान स्टडी IQ चैनल में कंप्लीट होने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो सेट कंप्लीट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं वो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम के पहले वो सारे कोर्स को कंप्लीट करवा सकूँ। ठीक है, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बिहार के क्वेश्चन सब दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो बुक कंप्लीट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है कुंवर सिंह। तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, और वो उस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर थे। ठीक है, और तात्या टोपे जो थे ये फ्रेंड्स, जिनको रामचंद्र पांडुरंग कहा जाता है, और नाना साहब जिनको धोंदू पंत कहा जाता है, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किया था। ठीक है, याद रहेगा। और कानपुर के विद्रोह को किसने दबाया था? तो कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह को दबाया था। ठीक है, बरेली में खान बहादुर खान, बरेली के विद्रोह जो है उसका नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्यों से निषेध किया गया है, इसमें ये चीज़ बताई गई है।
और 23 में फ्रेंड्स ये बलात् शर्म के बारे में बताया गया, मतलब कि मानव का दुर्व्यवहार, बेगार या बलात् शर्म को निषेध करता है, इसमें ये चीज़ बताया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या नाम है इसमें से, मतलब ऑप्शन में आपको देखना है। तो इसका आंसर है मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, ये भी जान लीजिए 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच एक और संयुक्त अभ्यास होती है, युद्ध अभ्यास होती है, वो जान लीजिए कौन सी है। ये है सेलिनक्स 2022। ठीक है। ये भी है भारत और श्रीलंका के बीच में होती है, और इस बार मार्च 2022 में विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। क्लियर। हैंड इन हैंड जो युद्ध अभ्यास होती है वो भारत और चीन के बीच होती है। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास जो होती है फ्रेंड्स, वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है। संप्रीति जो होती है भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है, इसका आंसर है बीजाणु गठन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 7। तो 17वें लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुए थे। बात की जा रही है लोकसभा की, तो 17वें लोकसभा की अवधि कब से कब तक है? तो 2019 से लेकर 2024 तक है। ठीक है। और 17वें लोकसभा, इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष तक। इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्षों तक। प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था फ्रेंड्स, ये भी जानिए। 1952 में जो प्रथम लोकसभा का चुनाव पूरा हुआ था। और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता कौन करता है फ्रेंड्स, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 75 का 3 में, ठीक है, 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? 16 राजा बना है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सुल्तान अब्दुल्ला। तो सुल्तान अब्दुल्ला जो है, सुल्तान मोहम्मद 5 की जगह सुल्तान अब्दुल्ला जो है मलेशिया के 16वां राजा बने हैं। ठीक है। 17वां नंबर जो मैथ है, इसका आंसर जान लीजिए 9/8 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है? तो इसका आंसर क्या होगा? फैराडे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने 1831 में की थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वो है बिस्के की खाड़ी। तो जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वो क्या होगा? बिस्के की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवी कानमित्रम के लेखक कौन थे? तो ये कौन थे? कालिदास थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस नाटक में मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कालिदास के और भी उल्लेखनीय कृति है, इसकी भी जान लीजिए कौन कौन से हैं। मेघदूतम, का अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम। ये ऑप्शन में कभी कभी मतलब कालिदास के जो है ये कृति दे दिए जाते हैं, उसमें से बताना होता है कि इसमें से कौन सा कालिदास की कृति नहीं है, इसलिए जानिए। ठीक है। बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि थे, जिन्होंने कादम्बरी और हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित हर्षचरित की रचना की थी। ठीक है। कबीर दास की रचनाओं को जो है बीजक कहा जाता है। और सूरदास की जो कृति है वो कौन कौन सी है? साहित्य लहरी और सूरसागर। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं जितने भी ऑप्शन को तोड़ तोड़ के समझा सकूं, उससे क्वेश्चन निकाल सकूं, उससे क्वेश्चन आपको बता सकूं। इसलिए मैं बेहतर से बेहतर कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का। तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
और मतलब उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुन्ना गुड़ एक नाम है तो किसका है? गाय का। फ्रेंड्स, गाय की जो जितनी भी नस्लें होती है ना, इसको आप एक बार में ना पढ़ डालिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ना गाय की नस्ल, गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस का, ये जो 3 जो है इसका हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखें। गाय का तो हमेशा ही याद करके रखिए, क्योंकि गाय का ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है नस्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर है मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जो है मैथ है, तो इसका आंसर जान लीजिए क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र राष्ट्रगोप्ता सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से थे? तो इसका आंसर क्या होगा? पारसी। तो यह समाचार पत्र जो है फ्रेंड्स, पारसी धर्म में सुधार हेतु दादा भाई नारोजी द्वारा प्रकाशित की गई थी। धन के निकासी का सिद्धांत भी दादा भाई नारोजी ने ही दिया था, और दादा भाई नारोजी को क्या कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब कब की थी ये भी जानिए? 1886, 1893 और 1906 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है बंदर के हाथ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप समरूपी मतलब समझ जाइए। समरूपी मतलब क्या होता है? तो प्राणियों के वे अंग जो समान कार्य तो करते हैं, लेकिन देखने में समान तो होते हैं, लेकिन उनकी जो उत्पत्ति होती है, उनकी जो संरचना होती है, वो भिन्न होती है। उसको कहते हैं समरूप। ठीक है, जैसे कि कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, या चमगादड़ के पंख, ठीक है, चने के पौधे की लता या मटर के पौधे की लता, ये सब जो है समरूप का उदाहरण है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है नवंबर 1946। तो नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। और कैबिनेट मिशन जो है फ्रेंड्स, वो 24 मार्च 1946 को भारत के दिल्ली पहुंचा था। इस मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि सचिव थे, भारत के सचिव थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो अध्यक्षता कर रहे थे बोर्ड ऑफ ट्रेड का, और एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है? तो इसका आंसर है फोन। फ्रेंड्स, फोन जो है ना, वो ध्वनि या शोर की प्रबलता स्तर की इकाई है। याद रहेगा। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कैलोरी कहते हैं। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, एक कैलोरी जो है फ्रेंड्स 4.186 जूल के बराबर होता है, और एक जूल जो है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है। और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो कितने के बराबर होती है? तो 252 कैलोरी के बराबर होती है। तीनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है नाम्बिया। तो फ्रेंड्स, ये जो है इस सन 1952 में देश में इस पशु को, कौन सी पशु को? चीता को। इस पशु को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है। और 1947 में भारत की आखिरी चीता की मृत्यु हो गई थी। 1947 में जो आखिरी जो चीता थी उसकी मृत्यु 1947 में हो गई थी, और 1952 में इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, याद रहेगा। नाम्बिया से 8 चीते 2022 से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। समझे? तो ये क्वेश्चन सारे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत और डैश की सहायता के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो कौन था? इंडोनेशिया। तो भारत ने इंडोनेशिया की सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर है भोगवा। तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल को जो फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है और सिंधु सभ्यता के सबसे एक बंदरगाह शहर था। ठीक है फ्रेंड्स। लोथल में फ्रेंड्स, लोथल में जो है वो चावल उपजाने का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और सिर्फ लोथल शहर में ही फ्रेंड्स दरवाजे जो है मुख्य शहर की ओर खोलते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर है आदेश। तो भारतीय संविधान में आदेश जो है, आदेश याचिका का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का प्रावधान है। तो कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ये 5 प्रकार की रिट जारी करने का उल्लेख है। और संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार नागरिक को प्रदान किया गया है। क्लियर। अनुच्छेद 124 में फ्रेंड्स उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है और अनुच्छेद 214 में, एक मिनट फ्रेंड्स, 124 में जो मैंने बताया है वो उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है। ठीक है। और 2 से 14 जो है उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब की गई थी? 1977 में। तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। आर्थिक जनगणना जो होता है फ्रेंड्स वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। ठीक है। भारत में आर्थिक जनगणना अब तक 7 बार आयोजित किया गया है। याद रखेंगे कितनी बार? 7 बार आर्थिक जनगणना अब तक आयोजित हो चुका है। ये भी जान लीजिए कब कब। 1977 मैंने बता दिया, 1980 में हुआ है, 1990 में हुआ है, 1998 में हुआ है, 2005 में हुआ है, 2013 में हुई है और 2019 में हुई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर है वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता है। उपराष्ट्रपति फ्रेंड्स यहाँ जान लीजिए, उपराष्ट्रपति जो है चुने जाने की कौन कौन सी अर्हताएं हैं ये भी जानिए कि वो 35 वर्ष की आयु का हो, भारत का नागरिक हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। ये सारी जो अर्हताएं हैं वो उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। ठीक है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है जो किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलिव रिडले सागरिय कछुआ को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा फ्रेंड्स बताइए। तो इसका आंसर होगा पैसिफिक रिडले सागरिय कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? एल्यूवेली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। ये गलत है फ्रेंड्स। इथेनॉल जो होता है वो पानी और कई कार्बनिक यौगों के साथ आसानी से घुल जाता है। इथेनॉल जो है जल के साथ घुलकर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करती है और ये कमरे के तापमान पे कौन सी अवस्था पे रहता है? तरल अवस्था में रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल आयोडीन में किया जाता है। क्लियर। इथेनॉल एवं आयोडीन एक दूसरे के साथ मिलकर टिंचर आयोडीन बनाता है। ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है? तो इसका आंसर है इंडियन रेलवे। ठीक है फ्रेंड्स। अभी 69 है
वर्तमान में 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 में इंडियन रेलवे ने महाराष्ट्र को हराकर लगातार चौथी बार अपना खिताब अपने नाम किया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2019 आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। फ्रेंड्स, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को वर्तमान में 2020 में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। याद रखिएगा 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोफाइट्स। क्लोरोफाइट्स को सामान्यतः हरी शैवाल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है कंप्यूटर विज्ञान और एआई। तो ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर विज्ञान और एआई से संबंधित है। इस अवार्ड को कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्लियर। और यहाँ सिनेमा है तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। बात की जाए दादा साहेब पुरस्कार की, तो दादा साहेब पुरस्कार 80 मतलब अभी वर्तमान में 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को दिया गया था 2019 में। मतलब 2021 में घोषणा की गई थी 2019 में, लेकिन दिया गया है 2021 में। ठीक है। और 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आशा पारिक जी को दिया गया है 2022 में। 2020 में घोषणा की गई है और 2022 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? अराइकानोमा। अराइकानोमा जो है वो कहाँ पर है? ये म्यांमार में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी ओलंपिक खेल के लिए चेट्टी रॉबर्ट किस देश से अनावृत किया है? किस देश से अनावृत किया है फ्रेंड्स? इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में डैश के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अपवर्तन। अब यहाँ अपवर्तन की बात की गई है फ्रेंड्स, तो अपवर्तन जो है उसके कारण जो है फ्रेंड्स, जल के भीतर पड़ी हुई जो मछली होती है वह अपने वास्तविक गहराई के कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। ठीक है। या सूर्योदय के कुछ समय पहले या सूर्यास्त के थोड़े समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें जो दिखाई पड़ता है वो होता है अपवर्तन के कारण ही। ठीक है। ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल बताए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु यदि स्थिर या निश्चित वेग से कोई वस्तु यदि स्थिर या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह किस कथन का है? तो इसका आंसर है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को फ्रेंड्स जड़त्व के नियम को भी कहा जाता है, ये आप सभी को पता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम की 3 प्रमुख जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन सी? जड़त्व की परिभाषा, बल की परिभाषा और शून्य त्वरण की अवस्था। न्यूटन ने गति के नियमों को अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया 1687 में प्रतिपादित किया था। ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम में जो है प्रतिक्रिया बताई जाती है, विपरीत प्रतिक्रिया बताई जाती है। ठीक है। और द्वितीय नियम में क्या होता है? बल का व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 2001 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर है, गंडक नदी के तट पर स्थित है, वह कौन सी है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत और नेपाल के सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है और ये एक टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभयारण्य है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? यहाँ 2020 की बात की गई है तो इसका आंसर कौन होगा? जापान। ठीक है। तो जापान टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था?
2020 में जो है कोरोना के महामारी से प्रभावित होने के कारण 2021 में हुआ था, ठीक है। और फ्रेंड्स, ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा। 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजल्स यूएसए में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो हर्षवर्धन के शासन काल में दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की स्थापना की थी। अब ये यहाँ पर ह्वेन-त्सांग की मैंने बात की, तो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग जो था वो दुर्लभ वर्धन के समय कश्मीर आया था, और हर्षवर्धन के समय में ह्वेन-त्सांग भी भारत आया हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर क्या है? वोल्ट, ठीक है। वोल्ट मीटर जो है फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा विभवांतर की माप की जाती है, ठीक है। और एम्पियर जो है फ्रेंड्स, ये विद्युत धारा की एसआई मतलब इकाई है, एसआई यूनिट है, ठीक है। और जो कूलम्ब है वो क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? तो इसका आंसर है गोनी स्मिथ। फ्रेंड्स, 2022 में रसायन अभी 2022 में जान लीजिए वर्तमान में। 2022 में रसायन की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है? 3 विजेता हैं, वो है कैरोलिन आर्ट बार्टोजी, कार्ल बैरी शार्पलेस और मार्टिन पी मेंडल। फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम के पहले आप नोबेल पुरस्कार को देखते जाएं। इसमें जो आपके 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलती है वो आप एक बार बढ़िया से इसको देख ले। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछी जाती है नोबेल पुरस्कार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता है? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध। अब बात की जा रही है गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग को क्या कहा गया है? तो महावीर निष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध द्वारा किया गया प्रथम उपदेश जिन्होंने सारनाथ में दिया था उसको क्या कहा गया है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसको क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो इसका आंसर क्या होगा? सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक जो है फ्रेंड्स, वो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन के संयोग से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, ठीक है। इसलिए ये लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 47 में गठित समिति सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर क्या होगा? देख ले क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, वो थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इस समिति के सदस्य भी और बार भी इसके अध्यक्ष जो थे वे भीमराव अंबेडकर थे, और इस समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और मोहम्मद सादुतुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्र और डी पी खेतान, ठीक है। ये ऑप्शन में कभी कभी फ्रेंड्स दे देता है, इसमें कि ऑप्शन में आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष 21 फरवरी 1948 में पेश किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जो है CaCO3 निरूपित करता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो उपयोग होता है फ्रेंड्स वो चूना पत्थर में, टूथपेस्ट में, दंतमंजन में, सीमेंट उद्योग आदि में किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं ईस्ट इंडिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो इसका आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? तो ये सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर कर ही दिए हैं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको सारे क्वेश्चन क्लियर समझ में आएंगे। नहीं तो
मैं कुछ भी बताऊँगी आपको समझ में नहीं आएगा, जो भी न्यू स्टूडेंट है उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले वाले क्वेश्चन में जितने भी पहले वाले वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए हैं, उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। सारे क्वेश्चन का सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता है किससे है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन शायद छूट गया क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो इसका आंसर है टीकाकरण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है? तो इसका आंसर क्या होगा? स्कर्वी। ठीक है, सॉरी, स्कर्वी मैंने बता दिया। ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो निश्चय पोषण योजना का संबंध जो है ट्यूबरक्लोसिस से है। फ्रेंड्स, विश्व में टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा है, लेकिन भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत को लक्ष्य निर्धारित किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। तो रगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है पिलनी। तो नेचुरल हिस्ट्री जो लेखक है उसका जो लेखक है वो पिलनी है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों का विस्तृत विवरण है। ठीक है फ्रेंड्स, टॉलमी जो है वो भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक है। ठीक है, अरस्तु जो है फ्रेंड्स वो हिस्ट्री ऑफ एनिमल या पॉलिटिक्स जो है इसके लेखक है। फ्रेंड्स, सिकंदर महान जो है वो अरस्तु के शिष्य थे। ठीक है, और हेरोडोटस जो है वो किसका लेखक है? तो हिस्टोरिका के लेखक। इतिहास के पिता को हेरोडोटस कहा जाता है और ये हिस्टोरिका नामक कृति लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? तो कथन आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3। तो इसको आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोकली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इनका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका आंसर है केरल में। ठीक है, पोकली धान को फ्रेंड्स भारत सरकार ने 2007 में जीआई टैग प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका आंसर है डी, सभी सही है। ठीक है, ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना है और ट्राई जो है एसन शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख है। ठीक है, वर्तमान में फ्रेंड्स ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी जान लीजिए, पीडी वाघेला है ट्राई के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो इसका आंसर है शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर है 1 2 3। तो इसका आंसर 1 2 3 है। तो आप कथन पढ़ लीजिएगा सभी आंसर। तो इसका आंसर है इनमें से क्या? इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है भाला फेंक। तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक खेल से है। इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। और एक कुआर्ता गेम्स होता है फ्रेंड्स फिनलैंड में, फिनलैंड के कुआर्ता गेम्स में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। कब जीता है? तो जून 2022 में। ये भी याद रखिए, करंट अफेयर्स में काम आएंगे और एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी का जो अगला प्रयोग हुआ था 1918 में,
अहमदाबाद के कॉटन टेक्सटाइल मिल में अहमदाबाद मिल हड़ताल था। ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। बाल गंगाधर जो है उन्होंने जो कौन कौन से पुस्तक लिखी है ये भी जान लीजिए। तो इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। ठीक है। और सॉरी, बाल गंगाधर तिलक, मैंने बाल गंगाधर जो तिलक है इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। और जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने विश्व इतिहास की झलक या भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय पवन है? तो मिस्र। खमसीन मिस्र देश की स्थानीय पवन है। यह सहारा मरुभूमि के दक्षिण में विशेषता मिस्र के चलने वाले एक गर्म स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 का डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जयप्रकाश पुल जो है वो गंगा नदी पर स्थित है। बात की जा रही जयप्रकाश नारायण की, तो इनको जयप्रकाश नारायण को 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1965 में सार्वजनिक सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, उन्हें प्रदान किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क के सदस्य देश नहीं है? ठीक है। तो सार्क में कितने सदस्य होते हैं फ्रेंड्स? ये सबको पता है कि 8 सदस्य होते हैं, जिसमें से ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5। बात की जा रही है सार्क की, तो सार्क की स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसका प्रथम सम्मेलन ढाका में दिसंबर 1985 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मड़ायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया था। तो ये क्या है? तो ये है गुड़। ठीक है, गुड़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है गायन। तो पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई का संबंध जो है गायन से है। फ्रेंड्स, भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा मतलब सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है पद्म पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार 3 प्रकार में पुरस्कार होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? पद्म विभूषण आते हैं, पद्म भूषण आते हैं और पद्मश्री आते हैं। फ्रेंड्स, वर्तमान में 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार का जो है बताया गया है कि कौन कितने कितने पद्म विभूषण है, कितने कितने पद्मश्री हैं, कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। पद्म तो वर्तमान में आप जान लीजिए, ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। ठीक है, 2023 में 26 जनवरी को। तो ये भी जान लीजिए किसमें किसमें पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला है। पद्म भूषण जो है पद्म विभूषण कितने को? 6 लोगों को। पद्म भूषण जो है 9 लोगों को। और पद्मश्री 91 लोगों को ये मिला है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए हो सकते ये इम्पॉर्टेंट है और ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है तो मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर है झेलम। फ्रेंड्स, झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बैरीनाग झील से है। यह पाकिस्तान के झांग के निकट चिनाब नदी से मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री डैश। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है इसकी। तो अनुच्छेद 75 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किया गया है, सलाह पर करेगा। ये किस में बताया गया? तो 75 में बताया गया है।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है फ्रेंड्स, मनोनीत नहीं किया जाता है, ये याद रखेंगे। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है कराची। तो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कराची में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था, जिसने कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया। बात की जा रही है कराची अधिवेशन की, तो 1931 के कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस सत्र था। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था फ्रेंड्स, वो 1929 में हुआ था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है। और पटना जो है ये बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 में। इसकी जो अध्यक्षता इस कौन की थी? तो मधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है यूएई और सऊदी अरब। ठीक है फ्रेंड्स, चीन जो है, चीन की करेंसी कौन सी है? आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो रेनेबी है। ठीक है। जापान जो है, जापान की करेंसी कौन सी है? तो येन है। ठीक है। और कतर की जो है, कतर रियाल है। याद रखेंगे। फ्रेंड्स, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि समाधान स्टडी आईक्यू चैनल के जो है टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें कि फ्री क्विजेस होती हैं और सभी एग्ज़ाम की फ्री क्विजेस होती है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस एग्ज़ाम हो गया, बिहार दरोगा या बीएसएससी, बिहार पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर आप फ्री क्विजेस होती है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट लगा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप ज़रूर जुड़ जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर कौन होगा? केवल 2, 3 और 4। इसको आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 10.5। फ्रेंड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक कार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Mg(H2) होता है, जिसे क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये जल में घुलने पर दूध जैसा दिखाई देता है, इसको दूधिया भी कहते हैं। ठीक है। और इसका उपयोग जो होता है वो पेट की अम्लता दूर करने के लिए भी किया जाता है। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 4 सभी है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा मिल्कमैन। फ्रेंड्स, ये 2018 में लिखी गई है। ठीक है। वर्तमान में फ्रेंड्स मैन बुकर पुरस्कार जो है वो 2022 में किसे मिला है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो श्रीलंका के जो एक लेखक है शहन करुणा तिलक को उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और फ्रेंड्स, भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 टॉम ऑफ सैंड के लिए मिला था, जो बीएसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। बीएसएससी या बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की शक्ति देता है? तो इसका आंसर है संसद के विश्रांति काल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 18 में के अनुच्छेद में 352 से लेकर 360 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में होता है? तो इसका आंसर है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। बात की जा रही है प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है।
लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति के सदस्य हो तो समिति सदस्य वही चुने जाते हैं। अब यहाँ लोक लेखा समिति की बात की जा रही है, तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है, जिसमें से 15 लोकसभा होते हैं और 7 राज्यसभा होते हैं। 1 वर्षों के लिए इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति का भी 1 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है जनित्र। तो विद्युत जनित्र एक ऐसा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और ये किस प्रेरण पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है, बात की जा रही गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर जो है एक विद्युत चुंबकीय उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, विद्युत मोटर की बात की जा रही है, तो विद्युत मोटर जो है एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधातु, देखिए फ्रेंड्स ये अधातु की बात की जा रही है, तो अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है, तो इसका आंसर है ब्रोमीन। ठीक है, अगर यहाँ धातु रहता तो इसका आंसर क्या हो जाता? पारा हो जाता है, याद रखेंगे। बात की जा रही है ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन जो है फ्रेंड्स लाल भूरे रंग का द्रव्य होता है, और इसकी खोज 1826 में किसने की थी? तो बेलार्ड ने की थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? तो दादा भाई नौरोजी। इसके पहले क्वेश्चन ही मैंने डिस्कस कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर कौन होगा? कलराज मिश्र। वर्तमान में भी कलराज मिश्र ही हैं राजस्थान के राज्यपाल। बात की जा रही राज्यपाल की, तो अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है, लेकिन सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, राज्यपाल को 213 का प्रयोग कर अध्यादेश ये जारी कर सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति कितना फ्रेंड्स? 123 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है रवीश कुमार को। यहाँ 2019 की बात की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है वो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, और यह पुरस्कार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में विनोबा भावे को दिया गया था, याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 94, यूनाइटेड किंगडम के नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया गया है? तो इसका आंसर है स्टीफन हॉकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर है महानदी। तो हीराकुंड जो है फ्रेंड्स विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है, और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1948 में शुरू हुआ था, और 1953 में यह बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित इस बांध से निर्मित एक बड़ी मानव निर्मित झील है, और ये कौन सी नदी पर निर्मित है? तो महानदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब
क्वेश्चन जो होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको देखा कीजिए। प्रीवियस क्वार्टर हमेशा जो है रिपीट होते रहता है। इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 51 का क। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसे संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ठीक है। अनुच्छेद 50 में क्या बोला गया है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 49 में क्या है? तो राज्य के नीति दर्शक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 49 के अनुसार राज्य जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा, इसमें बताया गया है। और अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया है? कि अंतर्राज्यीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि 51 में बताया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई स्तर क्षेत्रफल पर लंबवत रखने वाले बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो इसका आंसर है दाब। ठीक है फ्रेंड्स, दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। और दाब जो है एक अदिश राशि है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन हिमनद स्थित है, इसका आंसर है काराकोरम श्रेणी में। तो सियाचिन हिमनद जो है हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वत माला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक हिमनद है या ग्लेशियर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद द्वारका नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। तो 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है। दयानंद सरस्वती ने, यहाँ दयानंद सरस्वती है, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में किया था। ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? इनका बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो मूल शंकर था इनका बचपन का नाम, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, क्या देख लें। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो इसका आंसर है 1845 से 46। तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के कार्यकाल में सिख और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिख की हार हुई थी। ठीक है। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड्स? तो दलीप सिंह था सिख राज्य का संस्थापक, अंतिम शासक। ठीक है। और लाहौर की संधि के तहत जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो उसके के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। क्लियर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। आप सभी का कमेंट मैं पढ़ती हूँ, जिससे मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन होता है। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मेहनत लग रही है, देख ही रहे हैं आप, मेहनत लग रही है सारे वीडियो को बनाने में। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे मैं इससे अच्छा से अच्छे बेटर से बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। और फ्रेंड्स, इडुटेरिया का जो बिहार का करंट अफेयर्स मैंने आपको बोला, अगर आप चाहते हैं कि वो आप लोग सभी के लिए मैं प्रोवाइड करूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।